अभी चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज सभी को आ रही है? पहले जल्दी से एक बार बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक पदीय का एक अन्य एक पदीय से विभाजन इस बारे में पढ़ा था। यानी अगर आपके पास कोई एक पदीय है, ठीक है, आपके पास कोई एक पदीय है, जैसे मैंने माना x की घात 3, ये एक पद है ना पूरा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पदीय। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ले लूं x की घात 2, तो ये भी पूरा क्या है? एक पदीय। ये भी पूरा क्या है? एक पदीय। और हमने पढ़ा था एक पदीय का एक अन्य एक पदीय से विभाजन। मतलब अगर मैं x की घात 3 को x की घात 2 से भाग कर दूं तो कैसे भाग करते थे, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल। मैं कहूं कि x की घात 5 को भाग करिए x की घात 3 से। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है? घातांक का नियम, जो कि इस प्रकार होता है a की घात m बटे a की घात n बराबर ऊपर भी a नीचे भी a, तो आंसर में भी a आएगा। अब क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? भाग का निशान, बीच में बटे का निशान लगा हुआ है। ठीक है, और जब बटे का निशान बीच में आता है और दो एक जैसे चर भाग हो रहे हैं, जैसे ये भी a है ये भी a है, ये दोनों a है और ये दोनों भाग हो रहे हैं, तो जो घातांक है वो घट जाते हैं, यानी a की घात m माइनस n। ये नियम पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, उसी नियम का यहाँ पर यूज होगा। तो अगर मैं उस नियम को यहाँ पर लगाऊं तो देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है ना? ऊपर भी x है नीचे भी x है, यानी जो आधार है या जो चर है वो एक जैसे हैं, ये भी x ये भी x, और बीच में क्या हो रहा है? बटे का निशान आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब एक जैसे चर आपस में भाग हो रहे हैं, जैसे ये भी x और ये भी x, बीच में बटे का निशान है, तो जो घातांक 5 और 3 है ये घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 5 माइनस 3, तो ये क्या बचा? x की घात 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते थे क्वेश्चंस को। याद आया सभी को? सभी को ये चीज याद आई कैसे करते थे? जल्दी बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पर भाग करते थे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 81 x की घात 9 बटे 3 x की घात 2, इसको भाग करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 81/3 गुणा x की घात 9 बटे x की घात 2। इसका आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पहले आप लोग कर लीजिए, तब तक स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ जाएगा। करिए सभी लोग। 4 ऑप्शन हैं इसमें, तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए सॉल्व और पोल में जाकर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। इक्यासी एक्स की घात 9 बटे 3x², ये क्वेश्चन है। आपको 81 एक्स की घात 9 में 3x² से भाग करना है। तो सभी लोग पोल में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करिए। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का।
हेलो गजेंद्र, गुड इवनिंग। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, ओके, चलिए आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो, हमें यहां पर क्या करना था। देखो, ऊपर 81 है, ऊपर 81 है और नीचे 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 81 x⁻9 बटे 3 x⁻2, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, 81 x⁻9 को 81 गुणा x⁻9 लिख सकता हूं, बटे 3 x⁻2 को 3 गुणा x⁻2 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? वैसे 80% लोगों का आंसर सही था, लेकिन जिनका गलत था वो बताइए। यहां तक कोई डाउट? मैंने 81 x⁻9 को 81 गुणा x⁻9 लिख दिया। ठीक है, और इसी प्रकार मैंने 3 x⁻2 को 3 गुणा x⁻2 लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके बाद मैं क्या करूंगा? ऊपर क्या है? 81 बटे नीचे है 3। संख्याओं को मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब देखो, ऊपर भी गुणा का निशान है, नीचे भी गुणा का निशान है, तो मैं एक गुणा का निशान लगा देता हूं बिल्कुल बीच में, है ना। ये गुणा का निशान क्या दिखा रहा है कि ऊपर वाली संख्या की भी गुणा हो रही है और नीचे वाली संख्या की भी गुणा हो रही है। तो 81/3 गुणा x⁻9 बटे x⁻2। यहां तक क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी लोग, सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बताएं चैट बॉक्स में, अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप बताइए, जब आप 81 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 81 को जब 3 से भाग करोगे तो 27 आएगा, है ना। 27 ही तो आएगा। 81 को 3 से भाग करा तो 27 आया, गुणा x⁻9 बटे x⁻2। ऊपर भी x नीचे भी x, यानी एक जैसे चर हैं और भाग हो रहे हैं तो घातांक घट जाएंगे, यानी 9-2, तो 27 x⁻7। ये हमारा आंसर आया, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी को क्लियर? बताइए जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर सभी को क्लियर है यहां तक तो वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ए। ए इसका सही आंसर होगा। चलो ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनका नाम खुशी, संजीव, राज, नेहा, अमन, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, सलोनी, अमित कुमार नाम से हैं, रितु हैं, गजेंद्र, अश्विनी, जमीर अंसारी नाम से हैं और मंजू देवी नाम से हैं। इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं खुशी, संजीव, और एक तो खुशी के सभी आंसर सही थे, संजीव के सभी आंसर सही थे, नेहा के सभी आंसर सही थे, महिमा के सभी आंसर सही थे, और मोहम्मद कैफ के सभी आंसर सही थे। ठीक है, बाकी ये लोग ऐसे थे जिनके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, नहीं, एक गलत हो गया था। ठीक है, तभी इनका 75% है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है, और ये रेड कलर में वो बच्चे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। गुलशन कुमार, दिया सिंह, मोहित सिंह एंड विनोद कुमार, विनोद नाम से स्टूडेंट है। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो कि आपको हर क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जाता है और आपको आपकी क्लास में भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पोल के रिजल्ट की। अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक की, जिसका नाम है एक बहुपद का बहुपद से विभाजन। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने एक पद होता था, जैसे ये एक पद है 7x⁻3, ये पूरा एक पद ये है,
और एक पदिया मैंने ले लिया 3x की घात 2। ठीक है, इनको हम भाग कर रहे थे। या अगर मैं कहूं, मैंने लिख दिया 27x की घात 9, सॉरी यही तो क्वेश्चन था, 27x की घात 9 बटे नहीं 81 था, चलो कुछ भी मान लो, 3x की घात 2। तो ये भी पूरा एक पदीय है, ये भी एक पदीय है। तो अभी तक हम एक पदीय को एक पदीय से भाग कर रहे थे। अब मान लो हमें किसी बहुपद को बहुपद से भाग करना हो तो कैसे करते हैं, अब ये हम सीखने वाले हैं। आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि हम करने क्या वाले हैं, पहले ये बताओ। हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये सभी को क्लियर हुआ। हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हमने एक पदीय को एक पदीय से भाग किया। अब मान लो हमारे पास कोई एक पदीय से ज्यादा मतलब द्विपदीय आ जाए या त्रिपदीय आ जाए, इनको अगर भाग करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, अगर सभी को क्लियर है तो ये चीज। पिछली क्लास में हालांकि हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन फिर से मैं आपको यहां पर रिपीट कर देता हूं। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, हल करना है 7x की घात 2 प्लस 14x को भाग करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आपको जैसा कि पता है। चलिए मैं इसको यही कर देता हूं। सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, 7x की घात 2 प्लस 14x, इसको किससे भाग करना है, x प्लस 2 से। ठीक है, x प्लस 2 से इसको भाग करना है। तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, 7x² प्लस 14x है, 7x² प्लस 14x। 7x² के गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणा x होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताइए। 7x² के गुणनखंड ये होंगे, 7x² के गुणनखंड 7 गुणा x हुए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। इसके बाद 14x के गुणनखंड क्या होंगे, 14x के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 7 गुणा x होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताइए। होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताइए, होंगे। ठीक है, 7x² के गुणनखंड 7 गुणा x, 14x के गुणनखंड 2 गुणा 7 गुणा x। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 7 गुणा x इसके पास भी है और 7 गुणा x इसके पास भी है। तो यहां से कॉमन क्या आया, 7 गुणा x, या मैं इसको 7x लिख लूं। ठीक है, कॉमन क्या है, जो डब्बे में बंद है, जो डब्बे में बंद है, जो बॉक्स में बंद है वो क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो वो मैंने बाहर लिख लिया, लगाया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो बॉक्स में बंद नहीं है, यानी पहले तो x, फिर प्लस, फिर 2। ये बात सबको समझ में आई। ऐसे क्वेश्चंस याद करो, हमने किए थे जब हमने सार्वगुणनखंड विधि पढ़ी थी, जिसमें हम कॉमन निकालना सीखते थे। कॉमन निकालना मैंने सिखाया है ना, बताइए, कॉमन निकालना सिखाया था। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया है तो बाई टाइप कर दो। तो इसमें कॉमन क्या आया, 7x, और फिर कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, तो वही चीज मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, है ना। इसके जो गुणनखंड है मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, 7x इसमें से कॉमन आ गया था, अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया कॉमन, और अंदर कितना बचा था, x प्लस 2। ठीक है, और इसको किससे भाग करना है, x प्लस 2 से। ऐसे ही तो करना है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैं 7x x प्लस 2 को ऐसे लिख लूं, 7x गुणा x प्लस 2, और नीचे भी x प्लस 2 है। ये बात आपको समझ में आई। मैंने क्या किया, 7x और x प्लस 2, इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रही है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 7x गुणा x प्लस 2 बटे x प्लस 2। अब आप ये बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं ये हटा रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, 5 गुणा 2 बटे 2, तो बताइए क्या मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं या नहीं। क्या मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूं या नहीं, क्योंकि भाग हो रहा है ना, भाग हो रहा है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, और 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। ऐसा हम करते हैं ना, जब दो एक जैसी संख्याओं को हम भाग करते हैं, 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 को से भाग करोगे तो 1 आएगा, 10 को 10 से भाग करोगे तो हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से जब x को x से भाग करोगे तो 1 आएगा, y को y से भाग करोगे तो 1 आएगा, x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करोगे तब भी 1 ही आएगा।
क्योंकि नियम क्या कहता है कि जब दो एक जैसी चीजें आपस में भाग हो रही है, जैसे 5 और 5, 2 और 2, 10 और 10, x और x, y और y, दो एक जैसी चीजें आपस में भाग हो रही है तो वो कटकर एक बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर देखो, ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। ये भी x+2 है और ये भी x+2 है, तो ये कट जाएंगे, यानी x+2 से x+2 कटा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक। और हमारा आंसर कितना आया, 7x गुणा 1 यानी 7। सभी को समझ आया कैसे किया है मैंने, बताइए। सबसे पहले मैंने इसके गुणनखंड किए और नीचे भी x+2 था, ऊपर भी x+2 था, वो कट गया तो सिर्फ 7x बचा, यही मेरा आंसर हुआ। बताइए, अगर ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम भाग करते हैं, और ये सब चीजें आपको बहुत काम में आएंगी 10th क्लास में, 9th क्लास में भी। तो इसीलिए ध्यान से आपको समझना है। अब जिसको डाउट है वो अपना डाउट पूछ लीजिए, फिर हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। बढ़े आगे, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो इसका आंसर 7x आ गया। चलिए इसको आप लोग करिए, इसको आप लोग करिए। क्वेश्चन है 3yz प्लस 9y² बटे, यानी भाग करना है इसको किससे, इसको भाग करना है 6yz से। करिए आप लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, और फिर जो बचेगा उसको भाग देकर देखो क्या आंसर आता है आपका। करें सभी लोग। चैट बॉक्स में अपना आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3yz प्लस 9y² को 6yz से भाग करना है। 2 मिनट हैं आपके पास, अपनी नोटबुक में आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा, किसी का भी नाम लेकर देखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को सही ही करना है, मुझे बस ये देखना है कि आप लोग कोशिश कितनी कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। मैं आपकी कोशिश देखना चाहता हूं, कितनी आप कोशिश कर रहे हो। तो अपनी नोटबुक में आप पहले क्वेश्चन लिखिए। आपके पास 1 मिनट और है, जितना सॉल्व हो जाए 1 मिनट के अंदर उतना करिए, फिर मैं देखूंगा नोटबुक कि आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं। ठीक है, नेहा सबसे पहले किया आपने सॉल्व। नेहा, अच्छा, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्व बिल्कुल एकदम सही आंसर आ गया हो, जिन्होंने कोशिश की है वो आप अपने कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हो। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया है सलोनी का, शायद इनका नाम सलोनी ही है। एक बार अपना नाम कंफर्म कर देना। 3yz 1 प्लस 3yz। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है भाई, देखो कोई नोटबुक दिखा दो अपनी। हाँ ओके, संजीव, संजीव क्या आंसर आया है? आया या नहीं आया सर कुछ? पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व नहीं सर हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ जी शुभम, आपका सॉल्व हुआ। ओके नेहा, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो मैं करता हूं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को देखते हैं। इसको, इसमें क्या कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है इसमें। इधर लिख लेता हूं इसको साइड में। 3yz प्लस 9y²z², इसमें क्या कॉमन है? ओके खुशी, 3/z। 3yz, वेरी गुड। देखो इसके आप जब गुणनखंड करोगे, 3yz के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा y गुणा z, फिर प्लस है तो प्लस आया। 9 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3, और y²z² के गुणनखंड क्या हुए, y गुणा y गुणा z। इसमें किसी को कोई डाउट, गुणनखंड करने में कोई डाउट है किसी को, बताइए।
3y z के 3 गुना y गुना z, 9 के 3 गुना 3, y स्क्वायर के y गुना y, z स्क्वायर के z गुना z। अब आप ये देखो कॉमन क्या है, मतलब ऐसी चीज जो दोनों के पास हो। तो देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, y इसके पास भी है, इसके पास भी है, z इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी कॉमन क्या आ गया यहाँ पर 3yz। तो अंदर क्या बचेगा? अब देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया ना, पूरा का पूरा उभयनिष्ठ आ गया, बाहर आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाए या उभयनिष्ठ आ जाए तो वहां पर क्या बचता है? 1। रीजन भी बताया था कि मान लो इसमें मैं गुणा 1 कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, तो मैंने 1 यहां पर लिख दिया। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया। इसके बाद क्या बचा? और 3, तो 3 लिख दिया, y तो y लिख दिया, z तो z लिख दिया। ये चीज समझ में आई? सभी लोगों को बताइए पहले। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो r टाइप कर दो, समझ में आ गया हो तो y टाइप कर दो। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, इसीलिए मैं मानकर, हाँ आप लोग y टाइप कर रहे हो, वेरी गुड। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिनको नहीं समझ में आया हो, r टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आपने गुणनखंड कर दिए हैं इसके, यहां तक संजीव आपने कर लिया था, और बाकी लोग भी बताइए। सर इससे आगे इससे आगे प्रॉब्लम आई? ठीक है, बाकी लोग बताइए। नेहा एंड खुशी, महिमा, निकिता, आप सब लोगों ने, सलोनी, सॉरी अश्विनी, हाँ, ऋतु, ओके ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो गुणनखंड आए हैं इनको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे गुणनखंड आए हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो गुणनखंड मेरे क्या आए हैं? 3yz ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3yz, और इसको किससे भाग करना है? 6yz से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इसके गुणनखंड ये आए तो ये मैंने लिख दिए, और नीचे 6yz है। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, मैं 3yz को क्या लिख दूं? 3 गुणा y गुणा z लिख दूं, 3 गुणा y गुणा z, और यहां भी गुणा का निशान लगा के 1 प्लस 3yz लिख दूं, और बटे में 6 गुणा y गुणा z। मैंने क्या किया, मैं इसको यहां पर सिंपल काट सकता था, yz से yz, 3 से 6 कर सकता था मैं, लेकिन आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सबको खोल दिया है। 3yz के बीच में गुणा लगा दी, यहां पर कोई चिन्ह नहीं था तो यहां पर गुणा लगा दिया, 6yz में भी सबके बीच में गुणा लगा दिया। अब आप ये देखो, क्या मैं y से y काट दूं? क्या मैं y से y काट दूं? ऊपर भी y है, नीचे भी y है, कट जाएगा आराम से। इसी तरीके से नीचे z, ऊपर z, कट गया, कट गया यहां तक। ठीक है, क्या बचा? 3, 1 प्लस 3yz बटे 6। अब ये 3 है, ये 6 है, ये 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या बचा? अब 1 की गुणा इसमें करोगे तो वही आ जाएगा, 1 प्लस 3yz बटे 2। ये हमारा आंसर हुआ। अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए सभी लोग। अगर आप r टाइप कर दोगे तो ऐसा नहीं है मैं आपसे कुछ कहूंगा, है ना, मैं रिपीट करूंगा इसको, पर आपको करना पड़ेगा r टाइप, अगर समझ में नहीं आया है तो। आसान क्वेश्चन था, मैंने है ना? आंसर निकाल लिया था। हाँ, काफी बच्चों का ये आंसर आया था, तो जिनका ये आंसर आया था एकदम सही है। समझ में आ गया सभी को तो y टाइप कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही और क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आपको जब भाग हो रहा हो, ऊपर और नीचे सेम है ना, y तो y से y कट गया, z से z कट गया, 3 से 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? 1 प्लस 3yz बटे 2। चलिए, चलो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। 18x x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे में 6x माइनस 2, इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको खोल कर लिख सकते हो। 18x है तो इसको 18 गुना x लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर गुणा x माइनस 2 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x की माइनस 2 की 2 बार गुणा हो रही है। ठीक है, नीचे फिर बटे का निशान लगाओ। यहां पर क्या है 6, तो 6 लिख दिया, गुणा x माइनस 2। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? करने को मैं इसको डायरेक्ट कर देता, आप लोग भी कर लोगे डायरेक्ट। नीचे एक एक्स माइनस 2 से एक एक्स माइनस 2 कट जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। 18x को मैंने 18 गुणा x लिखा, गुणा x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैंने x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 लिखा, बटे, तो बटे का निशान 6, तो 6 गुणा x माइनस 2 को x माइनस 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो r टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से, एवरीवन। नेहा, महिमा, ओके, इन दोनों ने वाई टाइप किया है। संजीव, ओके ओके। अश्विनी, बाकी लोग ओके। सोनाली, मोहम्मद कैफ, निकिता, ऋतु, ओके, शुभम, यस, ठीक है। चलो अब आप देखो, ओके खुशी, अब आप देखो, एक एक्स माइनस 2 नीचे है और एक एक्स माइनस 2 यहां ऊपर भी है, मतलब ऊपर तो 2 है। अब किसी से भी काट लो, ठीक है, मैं मान लो इस वाले एक्स माइनस 2 से इस वाले एक्स माइनस 2 को काट देता हूं, तो अब कितना बचा मेरे पास? काट क्यों रहा हूं ये मैंने आपको बताया, जब एक जैसे दो चीजों को भाग करते हैं तो वो कटकर एक बच जाता है ना, 4/4 एक, 5/5 एक, इस तरीके से। तो अब मेरे पास क्या बचा यहां पर? मेरे पास यहां पर क्या बचा? 18 गुणा एक्स गुणा एक्स माइनस 2 बटे 6। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, अब देखो, ये 18 और 6 के पहाड़े में आते हैं, ये 18 और ये 6 के पहाड़े में आते हैं, तो इनको भी काट दूं। 6 एकम 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा अब? 3 गुणा एक्स गुणा एक्स माइनस 2, यही बचा, यही बचा ना। पहले x माइनस 2 से x माइनस 2 काटा, फिर जो बचा वो लिखा, फिर 6 से 18 काट दिया, 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब ये बचा 3 गुणा एक्स माइनस 2। अब 3 की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x, है ना। 3 की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x गुणा, और ये x माइनस 2 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब इस 3x के अंदर गुणा करोगे, 3x के अंदर गुणा करोगे तो पहले x में गुणा होगी। अच्छा, आप लोग करके बताओ क्या, कैसे करोगे गुणा सभी लोग, क्योंकि ये मैंने आपको करनी सिखाई है। आप लोग करके बताइए, 3x की गुणा होनी है x माइनस 2 में। बता देता हूँ, 3x की पहले x में गुणा करो, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 3x की 2 में गुणा करो, तो बताइए क्या आएगा आंसर? बताइए। बाहर 3x है, इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करनी है, तो ब्रैकेट के अंदर गया है, इसको कौन मिला? पहले x मिला, तो 3x की गुणा हो गई x में, फिर कौन मिला? माइनस मिला, तो माइनस आ गया, फिर और अंदर गया 3x, तो उसको 2 मिला, तो 3x की गुणा हो गई 2 में। ठीक है, यस। अब 3x गुणा x कितना होता है? 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। x की x में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 3 की 2 में गुणा करोगे तो 6x। तो हमारा आंसर क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है सॉल्व? अगर दोबारा रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो y टाइप कर दीजिए। अगर दोबारा रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो y टाइप कर दीजिए। ठीक है, पहले मैंने 18x को लिखा, 18 गुणा x, फिर गुणा x माइनस 2 का होल स्क्वायर था तो x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 लिखा। नीचे 6 गुणा x माइनस 2 था तो 6 गुणा x माइनस 2 लिखा। एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट गया, और 6 से 18 कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो हमारे पास बचा 3 गुणा x माइनस 2। 3 की x में गुणा करी तो 3x गुणा x माइनस 2, फिर 3x की ब्रैकेट के अंदर गुणा करी तो पहले x से गुणा होगी 3x की, तो 3x गुणा x, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 3x के अंदर 2 से गुणा होगी तो 3x गुणा 2। 3x की x में गुणा, 3 ऐसे का ऐसे ही, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, और x ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा आंसर हो गया।
सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए चलिए, ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 12x x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 3x माइनस 2। यस करिए। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज है। आपके पास 2 मिनट हैं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो एक लाइन में। कैसे? देखो ऊपर सर हो गया। x माइनस सर 1 मिनट हो गया। चलो ठीक है, कर लो। जिनका हो गया आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। 4x माइनस 8, शुभम का आंसर आया है 4x माइनस 8। शुभम चेक करिए आंसर अपना दोबारा से। 4x माइनस 8 नहीं आएगा। हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है 4x स्क्वायर माइनस 8x। सर एक्स स्क्वायर होगा। हाँ जी, 4x स्क्वायर माइनस 8x होगा। सर लिखने में मिस्टेक हो गया है। हाँ, x की जब आप अंदर गुणा करोगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा और उसके साथ भी x आ जाएगा, लास्ट वाले के साथ भी। ये सर एक्स स्क्वायर है। ओके, ऋतु का आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस 8x। करिए सभी लोग। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा एक, क्योंकि x माइनस 2 की घात 2 है ना, तो एक कट जाएगा नीचे वाले से, तो एक x माइनस 2 बचेगा। 12 से 3 कट जाए, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो ये बचेगा 4x x माइनस 2, फिर 4x के x माइनस 2 से गुणा कर देनी। ओके, खुशी का आंसर आया है 4x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अश्विनी आपने 8 के साथ x नहीं लिखा, कोई बात नहीं, गलती से आप भूल गए हो गया तो। 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x निकिता का आंसर आ गया है। हाँ जी, बाकी लोगों का? ओके, नेहा का भी आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस 8x, वेरी गुड। ओके संजीव, वेरी गुड। ओके गजेंद्र, अमित कुमार, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यही, केस को तोड़ लो, है ना। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहले शॉर्टकट इसका बता देता हूं। देखो, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना ये सब चीजें, तो आप डायरेक्ट x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट जाएगा। x जैसे आप x स्क्वायर बटे x होता है, तो यहाँ x की घात 2 है और नीचे x एक x है, तो एक x से एक x कट जाता है, तो सिर्फ x बचता है। ठीक इसी तरीके से x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट गया, 3 से 12 कट गया 4 बार, तो सिर्फ क्या बचा? 4x x माइनस 2। ठीक है, 4x की x में गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आया, और फिर 4x की 2 में गुणा करोगे तो 8x। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट तरीका। अब मैं आपको पूरा इसको, जिसको अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। अब मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 12x को मैं लिख लेता हूं 12 गुणा x। अच्छा सुमित, ओके, 12x को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 गुणा x, और फिर गुणा लगाकर x माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैं लिख दूंगा x माइनस 2 गुणा x माइनस 2। नीचे क्या है? 3 गुणा x माइनस 2। ठीक है, यही तो है। अब मैं क्या करूंगा, एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कट गया, तो और ये 12 और 3 है ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहां से मेरे पास क्या बचा? 4 गुणा x गुणा x माइनस 2। बाकी सब तो कट चुका है, यही बचा। 4 की x में गुणा करोगे तो 4x x माइनस 2। ठीक है, अब हो सकता है जब मैं पोल में क्वेश्चन दूं तो हो सकता है आपका आंसर यहीं तक हो, ऑप्शन में आंसर यहीं तक हो सकता है, और हो सकता है इसके अंदर गुणा भी हो जाए। 4x के x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4x गुणा x, फिर माइनस है तो माइनस आया, 4x की 2 में गुणा करोगे तो 4x गुणा 2। अब ये 4 ऐसे का ऐसे ही, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस
4 की 2 में गुणा करोगे तो 8 और ये x ऐसे का ऐसे ही। हमारा आंसर ये आया। बताइए कोई डाउट है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना आंसर देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर ये दिया हो तो यहीं पर रुक जाना, और अगर ये ना दिया हो तो उसको गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। करें पोल में क्वेश्चंस? बताइए, पोल में क्वेश्चंस करें। समझ में आ गया सभी को? इसी तरीके का क्वेश्चन है पोल में भी। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, इसमें गुणा नहीं की हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा, ऑप्शंस में गुणा नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, आपके लिए एक काम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गुणा नहीं करनी पड़ेगी ना। चलिए, पोल में भेज रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, तब तक मैं पोल भेजता हूं आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन है 44x x-8 का होल स्क्वायर में 11x-8 से भाग देना है। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। क्वेश्चन मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 44x x-8 का होल स्क्वायर बटे 11x-8, इसका आपको आंसर करना है। करिए। ओके, ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक बच्चे ने ऑप्शन मतलब गलत लगा दिया है, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर करना है। जल्दी से करिए सभी लोग आंसर। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, 80% लोगों का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है। हाँ जी, 2-3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग भी, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सर मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो 5 सेकेंड और, 10 सेकेंड और दे देता हूं। चलिए, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। 2 लोग बचे हैं बस, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4। चलिए, आ गया सबका आंसर। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड। चलिए, जिनका गलत है वो प्लीज ध्यान से देखें। देखिए, 44x लिखा हुआ है। 44x को मैं क्या लिख दूंगा? 44 गुणा x, फिर गुणा x-8 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? उन्होंने भी शायद गलती से कर दिया होगा, यहां पर उन्होंने x देखा नहीं होगा। x-8 गुणा x-8 बटे 11, x-8 को 11 गुणा x-8 लिख दूंगा। अब देखो, एक x-8 से एक x-8 कट जाएगा। 44 और 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 4x, है ना, 4x और ब्रैकेट के अंदर x-8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, गुणा अगर ऑप्शन में गुणा करके दिया होता तो हम गुणा करते, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, बहुत आसान है, आप लोग ही करेंगे। 4xy लिख देता हूं मैं, x+3 y-2 बटे 2x y-2। करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। दो मिनट हैं आपके पास।
यस, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चैट बॉक्स में आप अपने आंसर लिख सकते हो जिनका होता जाए, और अगर कोई माइक ऑन करके एक्सप्लेन करना चाहे तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। सर इसमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई? डिवाइड करना है 4xy x+3y-2 को 2xy-2 से। ओके, कैफ मोहम्मद कैफ का आंसर आया 2x² + 6xy। ओके, सर हाँ जी, सर हम बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बताइए। सर 4x/, ये 2x कट जाएगा 4 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y बच गया, और फिर y-2 कट गया, y से y-2 कट गया, यहाँ बच वेरी गया गुड। 2x/, प्लस 6 प्लस 6y भी हुआ, ये तो 6y 6y है ना। तो आपका Yes, आंसर sir. आया होगा 2xy + 6y। ठीक है, चलो देख लेते हैं, Yes, sir. एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा क्या कर देता हूं, थोड़ा इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने से मतलब ये सबके बीच में 4xy को लिख देता हूं 4 गुणा x गुणा y गुणा x+3 गुणा y-2, यानी जहां पर कोई चिन्ह नहीं है उनके बीच में गुणा लगा दिया। ठीक है, फिर है, एक तो ये लाइन ना सीधी नहीं खींचती, अब ठीक है। हाँ जी, इसके बाद नीचे क्या है 2x, तो इसको 2 गुणा x लिख दिया गुणा y-2। देखो, अब आप सबसे पहली चीज ये देखो, जो जो कट रहा है उसको काटो पहले। एक तो ये y-2 ऊपर भी y-2 है, नीचे भी y-2 कट गया, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, कट गया। 4 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहां पर? एक तो 2 बचा, 2 गुणा y बचा, y गुणा x+3 बचा। ठीक है, यही तो बचा, बाकी नीचे तो सब कट चुका है, y-2 भी कट चुका है। जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है ना? y-2 से y-2 कटा, x से x कटा, तो और 2 से 4 कट गया, तो क्या बचा? 2y गुणा x+3, 2y गुणा x+3। ठीक है, अब 2 गुणा y कितना होगा? 2y। 2 गुणा y कितना होगा? कितना होगा 2 गुणा y? 2y गुणा x+3। ठीक है, अब इसके अंदर गुणा कर दो, 2y के अंदर गुणा करोगे x में, तो 2y गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस आया, 2y के अंदर गुणा करोगे 3 में, तो 2y गुणा 3, तो 2y की x में गुणा करोगे तो 2xy बचा, प्लस 2y की 3 में गुणा करोगे तो 6y बचा, और यही हमारा आंसर हुआ 2xy + 6y। सबको समझ आया? बताइए, सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो, अगर किसी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो काम आपको करना है, अगर जो कट रहे हैं उनको काटो, और उसके बाद जो बचता है उसको लिखो, और उसमें जो हो सकता है वो करो। ठीक है, महिमा समझ में नहीं आया क्या? महिमा, अगर समझ में नहीं आया तो R टाइप कर दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो R टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया है तो Y टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो देखो, दोबारा देखो, एक दो बच्चों ने R टाइप किया हो। देखिए, क्वेश्चन मेरा ये था, इसी में देखो, क्वेश्चन मेरा ये था, देखो y-2 नीचे है, y-2 ऊपर है, तो y-2 से y-2 कट जाएगा। नेहा, नीचे भी y-2 है, ऊपर भी y-2 है, ये कट जाएंगे आपस में, तो मैंने यहां पर ये काट दिए। ठीक है, नीचे भी x है, ऊपर भी x है, तो इस x से ये x कट गया, तो यहां पर मैंने
x से x काट दिया, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 दूनी 4 होते हैं, तो ऊपर बचा सिर्फ 2। तो नीचे वाले सब कट चुके हैं, y माइनस 2 से y माइनस 2, x से x और 2 से 4, बचा क्या 2 गुणा y, 2 गुणा y गुणा x प्लस 3, x प्लस 3, 2 गुणा y कितना हुआ 2y गुणा x प्लस 3, ऐसे का ऐसे ही। अब अंदर गुणा किया, 2y की पहले x में गुणा करोगे 2y गुणा x, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2y के अंदर 3 में गुणा करोगे तो 2y गुणा 3, 2y गुणा x कितना होगा 2xy प्लस 2y गुणा 3 कितना होगा 6y, 2 की 3 में गुणा करोगे 6y, ऐसे का ऐसे ही। बताइए नेहा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे ये बताओ कौन सा पॉइंट है जो ना समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए अब सभी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आप लोग करिए सॉल्व इसको, करिए इसको सॉल्व आप लोग। 15 xy x प्लस 3 y माइनस 1 बटे 5x y माइनस 1। आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सेम ऐसा ही है, बस मैंने क्या बदली है, संख्याएं बदली है। और अब मैं यहां पर इन सब के बीच में गुणा ना लगा के डायरेक्ट इसी में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको जैसे ज्यादा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, और अगर आपको वही बीच में सब में गुणा लगा कर समझना है तो वो मुझे बता देना, मैं वैसे समझा दूंगा, ठीक है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताइए क्या आंसर आया। इसके बाद फिर पोल में करते हैं। ऊपर भी y माइनस 1 है, नीचे भी y माइनस 1 है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, ऊपर 15 है, नीचे 5 है, नीचे के तो सब खत्म हो जाएंगे, और जो ऊपर बचेगा उसकी गुणा करके आपको आंसर देना है। जल्दी से करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3xy प्लस 3y, 3xy प्लस, नहीं, हाँ अब ठीक है, कैफ मोहम्मद कैफ, अब ठीक 3 है। हाँ बोलिए, 3 सुना बस मुझे उसके आगे। 3xy प्लस 9y। ओके, 3xy प्लस 9y, 3xy प्लस 9y, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मोहम्मद कैफ का आंसर आया, संजीव ने आंसर बोला था अभी, अश्विनी, निकिता, और एक स्टूडेंट और हैं सलोनी। अब मुझे नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, सोनाली हो, सोनाली है आपका नाम है, सलोनी है, तो एक बार अपना नाम बता देना। खुशी, खुशी का आंसर आया है 8y, खुशी 9y है या 8y है, शुभम, वेरी गुड, हाँ 9y है खुशी, ओके ओके। सुमित एंड मंजू देवी नाम से स्टूडेंट हैं, इनका भी आंसर आ गया है, महिमा एंड गजेंद्र, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है 3xy प्लस 9y। तो देखो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखो नीचे भी y माइनस 1, ऊपर भी y माइनस 1 कट गया, नीचे भी x ऊपर भी x कट गया, ऊपर 15 नीचे 5, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, नीचे वाले सब कट चुके हैं, ऊपर क्या बचा 3 y और x प्लस 3, यही तो बचे, है ना। y माइनस 1 से y माइनस 1 कट गया, x से x कट गया, अच्छा ये आपको y तो नहीं लग रहा ना कटा हुआ इसको, हाँ अब ठीक है, x से x कट गया, 5 से 15 कट गया, तो कितना बचा 3 y और x प्लस 3, जो बचा यहां पर लिख दिया। अब इसकी गुणा कर दो अंदर, 3y की x में गुणा करोगे, फिर प्लस है तो प्लस आया, 3y की 3 में गुणा करोगे, तो यहां से हमारा आंसर क्या है 3xy, और 3 दिया कितने हो गए 9y, ठीक है। क्लियर सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम पोल में चलते हैं। बताइए सबको समझ आया, सबको समझ आया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, चलिए ठीक है, ओके। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, ओके। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए तब तक। क्वेश्चन है, अब पोल में अभी भेज रहा हूं, पहले आप लोग सॉल्व करें। 26xy x प्लस 5 y माइनस 4, ठीक है, इसको भाग करना है 13x y माइनस
4 से। तो सभी लोग करेंगे, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। 85, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए, बताइए क्या आंसर होगा। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक तो, वेरी गुड। ओके, एक स्टूडेंट ने गलत कर दिया है आंसर। ओके ओके, अभी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। ऑप्शन को ध्यान से आपको देखना है। ओके, चलिए आखिरी 15 सेकंड, पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसके बाद ऑप्शन मैच करना है ना। वेरी गुड, लास्ट 10 सेकंड्स, एक स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, वेरी गुड, 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका आंसर सही था। तो नीचे y-4, ऊपर y-4 कट गए, नीचे x ऊपर x कट गया, नीचे 13 ऊपर 26, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, क्या बचा 2 y और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। बताइए यहां तक कोई डाउट? नीचे y-4 ऊपर y-4 दोनों कट गए, नीचे x ऊपर x दोनों कट गए, है ना। और 13 और 26 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो यहां से क्या बचा 2y x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब 2y की अंदर गुणा x में करूंगा। अब देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, ये आंसर लगा दिया, एक बच्चे ने, कुछ ने नहीं, एक बच्चे ने ये आंसर दिया, उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। एक बच्चे ने ये वाला आंसर दिया था, तो उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पर बाहर x है और यहाँ पर y आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। तो 2 लोगों ने गलत आंसर दिए थे। 2y की जब x में गुणा करोगे तो 2y गुणा x आया, फिर प्लस है बीच में तो प्लस आया, फिर 5 में गुणा करोगे 2y की तो 2y गुणा 5 आया। तो हमारा आंसर क्या आया 2xy प्लस 10y। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा 2xy प्लस 10y। पोल में दे दीजिए, क्या? एक क्वेश्चन और पोल में दे दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अच्छा अभी देखते हैं अभी है या क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए ये बताइए पहले, ये सबको समझ में आया? ठीक है, चलो लगता है अब तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं हमारे, है ना। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीका। क्योंकि अभी 5 मिनट है तो मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक सर्वसमीका क्या होती है, सबसे पहला सवाल ये है ना। तो एक सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है, ऐसी समीका होती है जो दुनिया की कोई, जो दुनिया में कितनी सारी संख्याएं हैं, अनगिनत है, अनगिनत संख्याएं है ना, इनफाइनाइट, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो सर्व समीका वो चीज होती है, अगर मैं उसमें कोई भी संख्या रख लूं, अगर मैं उसमें कोई भी संख्या रख दूं तो उसके एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है a+2 a+3 बराबर a² प्लस 5 a+6। ठीक है, यहां लिख लेता हूं a+2 और a+3 बराबर a² प्लस
5a प्लस 6। आप LHS उठाओ इसका, ठीक है, और आप RHS उठाओ इसका, और आप गणित की कोई सी भी संख्या रख के देख लो एक ही जगह। एक ही जगह पहले LHS क्या है, a+2 गुणा a+3, और RHS क्या है, a² प्लस 5a प्लस 6। आप LHS में एक ही जगह कुछ भी रख लो और वही RHS में रखना, आपको हमेशा ये दोनों बराबर मिलेंगे। कुछ भी रख लो, कोई भी संख्या, आप बताओ क्या रखूं, एक ही जगह क्या रखूं, बताओ कोई भी संख्या बता दो जो आपका मन करे, कोई भी संख्या बता दो। मान लो मैं एक ही जगह 2 रख दूं, एक ही जगह LHS में a बराबर 2 रखने पर, a बराबर 2 रखने पर, तो एक ही जगह जब मैं 2 रखूंगा तो 2 + 2, और यहां पर भी मैं एक ही जगह 2 रखूंगा, 2 + 3, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रही है, और 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो 4 × 5 कितना है, 20। यानी a बराबर 2 रखने पर इसका मान कितना आ रहा है, 20। और जब मैं a बराबर 2 इसमें रखूंगा RHS में, RHS में भी जब मैं a बराबर 2 रखूंगा ना, तब भी 20 ही आएगा, तब भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। एक ही जगह 2 रखोगे यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5, एक ही जगह फिर 2 रखोगे यानी गुणा 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 प्लस 6, 10 और 4 कितने हो गए, 14, 14 और 6 कितने हो गए, 20। आप देखो LHS भी 20 आ रहा था और RHS भी 20 आ रहा था। मतलब मेरा कहने का यह है कि सर्व समीका वो समीका होती है जो गणित में जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं के लिए LHS और RHS उनके जब बराबर हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, सर्व समीका क्या होती है, ये बात आपको समझ में आई, सर्व समीका क्या होती है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। आप कोई भी मान रख लो, चर का मान मतलब कोई भी संख्या आप रख लो, है ना। अब अभी मैंने एक ही जगह क्या रखा, इसमें 2 रखा, अब मैं मान लो एक ही जगह 3 रखूं, अब मैं मान लो एक ही जगह कितना रखूं, 3 रखता हूं, तब भी इन दोनों के मान बराबर आएंगे। रख के देख लो चाहे आप, है ना, आप चाहे रख के देख लो। मैं जब एक ही जगह 3 रखूंगा, a बराबर 3, तो देखो यहां 3 रखा, 3 + 2, यहां 3 रखा, 3 + 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5 गुणा 3 और 3 कितने हो गए, 6, 5 6 30। ऐसे ही अब मैं a बराबर 3 इसमें रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 प्लस 6, 15 और 9 24, 24 और 6 30। देखो अब भी बराबर आ रहे हैं दोनों, ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है। तो आप समझे, मतलब ऐसी समीका जो सभी संख्याओं के लिए जिसके LHS और RHS आपस में बराबर हो, वो सर्व समीका कहलाती है ना। दो चीजें होती है, एक सर्व समीका और एक समीकरण। समीकरण जो है कुछ कुछ मानों के लिए, कुछ निश्चित संख्याओं के लिए उनमें LHS और RHS बराबर होते हैं, जबकि सर्व समीका में कोई भी मान रख लो, कोई भी संख्या रख लो, LHS और RHS उनके बराबर आएंगे ही आएंगे। तो ये होती है एक सर्व समीका। आपको सर्व समीका का मतलब समझ में आया, जल्दी बताओ, ठीक है। तो देखो जैसे a बराबर यहां पर 10 रखा था, तो a बराबर 10 रखने पर भी क्या आ रहा था, यहाँ 156, LHS भी 156 आ रहा है और RHS भी 156 ही आ रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। ओके, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। आज हमने बस सर्व समीका के बारे में इतना पढ़ा है कि सर्व समीका होती क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा, ठीक है। जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं, ठीक है। अगली क्लास में बहुत सारे सर्व समीकरण जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पर क्वेश्चंस, है ना, वो सब हम करेंगे अगली क्लास में। ये सब सर्व समीकरण होती हैं, ठीक है, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए डाउट्स पूछ लीजिए अपने।